यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ था यूपी टीईटी के संदर्भ में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। हम 10 प्रश्नों के सलूशन यहाँ दे रहे हैं। आप उसको देखिए कि किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर था लाभ एवं हानि का। लाभ एवं हानि से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। 10 क्वेश्चन का सलूशन हम दे रहे हैं, फिर अगले 10 क्वेश्चन का कल और फिर अगले 10 क्वेश्चन का परसों। इस टाइप से 3 दिन में हम सलूशन देंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन ये था कि 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 12 नोटबुक जब वह बेचता है, पहला क्वेश्चन यह है, जब वो 12 नोटबुक बेचता है, 12 नोटबुक जब वह बेचता है तब 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 नोटबुक अगर वह एक एक रुपए का एक एक नोटबुक बेचा तो उसको बेचने से कुल 12 रुपए मिले। अगर उसने एक नोटबुक को 12 रुपए में, एक नोटबुक को 1 रुपए में बेचा तो 12 नोटबुक को बेचने में उसको कुल 12 रुपए प्राप्त हुए और 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर इसी में लाभ शामिल है। 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य, और एक नोट का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 2 नोटबुक का विक्रय मूल्य 2 रुपया हो गया। तो इसी में से 2 रुपया जो है ये लाभ है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है एसपी, ये क्या है, लाभ है, प्रॉफिट। और जब हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, सीपी निकलेगा। तो 12 में से 2 गया 10 रुपया, ये तो उसका सीपी हो गया। अब 10 रुपये लाभ के रुपया कमाया, 2 रुपया कितने पे, 10 रुपये पे 100 का गुणा कर दीजिए तो 10 ढाई 100, 10 दूनी 20% क्या हो गया, ये उसका लाभ हो गया 20%। तो पहले का आंसर हो गया 20%। फिर से एक बार समझिएगा, 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर 12 नोटबुक का जब विक्रय करता है तो 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। तो इसका मतलब 12 अगर एक एक रुपए में एक को बेचा तो 12 नोटबुक 12 रुपए का बेचा, उसमें से 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर उसी में लाभ है। तो एक नोटबुक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 2 नोटबुक का विक्रय मूल्य 2 रुपया। तो 12 में से 2 घटा दीजिए तो इसका मतलब कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपया है, लाभ क्या है, 2 रुपया है। तो 2 रुपए का लाभ 10 रुपए पे, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा, 2/10 गुणे 100 काटेंगे तो 20% ये क्या हो जाएगा, उसका लाभ। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें कि इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, तो दूसरा क्वेश्चन दिया था कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 84 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का 2 गुना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक वस्तु है, इसका जो सीपी है, ये सीपी है, 2 एसपी है, एक एसपी 1 है और एक एसपी 2 है, यानी पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। कह रहा है कि जब 84 रुपए में इस वस्तु को बेचा जाता है तो जितना लाभ होता है उसका दुगना लाभ जब इस वस्तु को हम 96 रुपए में बेचते हैं, यानी जस्ट लाभ दूना हो जाता है। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी वो 12 रुपया है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी 12 रुपया ही होगी, क्योंकि तभी ये दूना होगा, तभी यह दूना होगा। तो ये भी 12 रुपये ही होगी। तो या तो यहां से 12 घटा दीजिए या तो यहां से 24 घटा दीजिए। तो 84 में से जब हम 12 घटाएंगे तो हमको यहाँ का सीपी प्राप्त हो जाएगा। सीपी हमको मिल जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 1 गया 7, यानी ये हो जाएगा 72 रुपया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब 84 रुपए में बिकता है तब जो लाभ होता है
96 रुपए में बेचने पे लाभ जस्ट दूना हो जाता है। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की जो दूरी थी वही दूरी जस्ट दूना हो गई। इतना ही दूरी जब यहां मिलेगा तभी दूना होगा। तो अगर यहां से यहां तक की दूरी ये 12 रुपया है तो यहां से यहां तक की दूरी भी 12 रुपया होगी। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो यहीं से हम 12 घटा दें या यहां से हम 24 घटा दें, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 72 रुपया हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1 का अनुपात है। यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपया हो तो इस तरह की 12 वस्तुओं का अर्जित कुल लाभ बताइए। तो देखिए कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ में 6:1। एक तो विक्रय मूल्य है, एक तो ये प्रॉफिट है, और उसके बाद ये सीपी है। कह रहा है विक्रय मूल्य 6 रुपया अगर है तो प्रॉफिट 1 रुपया है। विक्रय मूल्य में से अगर प्रॉफिट को हम घटा दें तो हम क्रय मूल्य पे पहुंच जाएंगे, 5 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है यदि उसका क्रय मूल्य 450 रुपया हो तो इसका मूल्य अगर क्रय मूल्य 450 रुपया अगर है तो 5 9 45, 90 गुना ये ज्यादा है, 90 गुना ये ज्यादा है। इस तरह की 12 वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ, तो इसका जो ये निकला 450 रुपया क्रय मूल्य निकला, 1 गुणे 90 तो ये हो जाएगा 90 रुपया, और यहां इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो निकल जाएगा 9 छक 54, 540 रुपया। अब यहां निकला क्या, इसको आप समझने का प्रयास करिए कि यदि विक्रय मूल्य 6 रुपया है तो उसमें 1 रुपया लाभ है। लाभ अगर हम विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। यानी 6 रुपए की कोई वस्तु हम बेच करके अगर 1 रुपया लाभ कमाए हैं तो इसका मतलब उसको हमने 5 में खरीदा था और 6 में बेचा, तब 1 रुपया हमको लाभ मिला। तो हम विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को निकाल दिए तो हम क्रय मूल्य पे पहुंच गए। अब हमको पता है कि क्रय मूल्य वास्तविक कितना है, तो वास्तव में कह रहा है क्रय मूल्य तो 450 रुपया है, हमने माना 5 रुपया है, वो कह रहा है 450 रुपया है। तो 5 का 90 गुना ये है, तो रेशियो में एक यहां भी 90 का गुणा कर दीजिए, यहां भी 90 का गुणा कर दीजिए। अब अगर वह वस्तु 540 का बिका होगा तो उसमें 90 रुपए का लाभ रहा होगा और 450 रुपए उसका खरीद रहा होगा। तो कह रहा है कि ऐसे ही 12 वस्तुओं पर अर्जित कुल लाभ, तो यही हम 12 का गुणा करते हैं क्योंकि एक वस्तु पे 12 रुपया लाभ मिला है, एक वस्तु पे 90 रुपया लाभ मिला है, तो 12 वस्तु पे तो 12 9 108, 1080 रुपया ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमको कुल टोटल लाभ मिलेगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 50% लाभ कमाया जाता है। यदि छूट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो पहले कह रहा है कि एक वस्तु का एमआरपी है, इसका फिर एसपी है और एक सीपी है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 10% का छूट देकर, तो 10% जब छूट दिया जाएगा तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 बनेगा, यानी 10 रुपए की वस्तु को हम बेचेंगे कितने में, 9 रुपए में। और फिर भी कह रहा है 50% लाभ कमाया जाता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। यानी अगर हम 2 में कोई वस्तु खरीद के लाएंगे तो उस वस्तु को हम क्या करेंगे, 3 में हम बेचेंगे। तो अब यहाँ जो गैप खाली है यहाँ पे इसको भर दीजिए और यहाँ पे इसका पड़ोसी भर दीजिए, आपको समझाया गया है ये। तो 10 तिया 30, 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18। यदि किसी वस्तु पे 30 रुपया लिखा होगा तो वह बिकेगा 27 रुपये में 10% छूट देने के बाद, और वह खरीदा गया होगा 18 रुपये में, तो यहाँ इस पे 50% का लाभ मिल जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यदि छूट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो अगर छूट ना दिया जाए, 18 में खरीद के 30 में बेच दिया जाए, 18 में खरीद के
30 में बेच दिया जाए तो 12 रुपये का फायदा होगा। कितने पे? 18 रुपया लगाया है हमने, गुणे 100 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 200 बटा 3, तो 3 छक 18 2 20, 3 छक 18 2 20, 66 सही 2/3% का क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा। और ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 66 सही 2/3%। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो पांचवा क्वेश्चन है, 3 खिलौनों का विक्रय मूल्य ये बराबर है 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के। तो एसपी का मतलब सेल प्राइस और सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, यानी ये विक्रय मूल्य और ये खरीद मूल्य। अगर हम यहाँ कहें कि एसपी और इधर गुणा है, सीपी को इधर लाएं तो भाग हो जाएगा एसपी बटा सीपी, तो ये हो जाएगा 4/3। 3 में कोई वस्तु खरीदा और 4 में हमने बेचा, तो इसका जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ? 1 रुपये का। कितना लगाया था हमने? तो 3 रुपया लगाया था। गुणे 100 करेंगे तो 33 सही 1/3%। ये क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि 3 का खरीद के हमने 4 में बेचा है तो हमको लाभ मिला। तो ये आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खिलौनों का क्रय मूल्य 10 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 12 खिलौनों का क्रय मूल्य, तो 12 खिलौनों का क्रय मूल्य 10 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ सीपी बटा एसपी जब हम करेंगे तो ये 10/12 हो जाएगा, यानी 10 का खरीद के लाया, 12 में बेच दिया, तो हमको फ़ायदा क्या हुआ? 2 रुपये का। कितना लगाए थे? 10 रुपया लगाए थे। गुणे 100 करेंगे तो 10 ढाई 100 और 10 दूनी 20% का क्या होगा? लाभ होगा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आइए चेक करते हैं, देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया है। एक व्यक्ति 2 बार बट्टा कटवा कर वही घड़ी 550 रुपया 80 पैसे में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा बट्टा कितने परसेंट का है? तो 720 रुपये का पहला बट्टा जब 10% दिया गया तो 90/100% रह गया, यानी 10% बट्टा तो 90% पे बिका वो। अगर यहीं से हम इसको दोनों जीरो काट दें तो 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 रुपये का मिलेगा। यदि पहला बट्टा देने के बाद ये 648 का मिलेगा। ये मिला कितने में? 550 रुपया 80 पैसे में। 550 रुपया 80 पैसे में ये मिला। तो छूट कितने का मिला? छूट मिला 0, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 0 गया 7, 14 में से 5 गया 9, 97 रुपया 20 पैसे का छूट मिला। किस पे? 648 पे। तो यदि 648 बराबर को हम कहें 100% है, तो इस पे जो छूट 97 रुपया 20 पैसे का मिला वो कितना परसेंट है? तो इसको निकालने के लिए 97 20 गुणे 100 और बटा 648, ये हो गया। 4 से अगर हम काट दें तो 4 से 25 बार में कट जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा, 4 एक नम 4, 2 6 24, 4 छक 24, 4 दूनी 8, ये कट गया। 9 से अगर काटें तो 9 एक नम 9, 7 16 72, 9 8 72, और 9 से इसको काट दें तो ये हो जाएगा 9 एक नम 9, 9 एक नम 9, 0, 9 8 72, फिर 0, यानी 10.80 बटा 18, ये बराबर हो गया 10.80 गुणे 25 बटा
18 ये आ गया। अब 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। पहले क्या करिए, इसको दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। तो अब काटिए, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा और इसको काटेंगे तो 18 धाई में 180 और 18 छक्का 108, तो 25 छक्का 150 बटा 10 बनेगा और ये बराबर होगा 15%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8वां क्वेश्चन है कि एक विक्रेता है जो सामान खरीद के लाता है तो सबसे पहले 20% अधिक निर्धारित करता है। तो 100 का 120% वह निर्धारित कर दिया, तो दाम उसका हो गया 120 रुपया। अब 120 रुपये पे 30% की जब छूट देगा तो 70% पाएगा, तो 12 सत्ते 84 रुपया वह पाएगा। यानी 100 रुपये का खरीद के लाया और 84 रुपये का बेचा, तो 16 रुपये का उसको क्या हुआ, हानि हुआ। और चूंकि ये 100 पे निकालने, इसलिए क्या हो गया 16% की हानि, ये हो गया। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9वां क्वेश्चन है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो ये एसपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा 3/5। यानी 5 के खरीद के लाए और 3 का बेच दिए तो 2 रुपया तो घाटा चला गया। कितने पे, 5 पे गुणे 100 करेंगे तो 5 बिसही 100, 20 दूनी 40% क्या हुआ, हानि हो गई इस पूरे सौदे में। और ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 10वां आज का देखिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो 480 रुपये में अगर बेचा गया तो 20% उसको नहीं मिला, इसका मतलब 80% मिला। तो कह रहा है कि 130% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 30% लाभ का मतलब 100% क्रय मूल्य और प्लस 30% लाभ, यानी 130%। तो 130 गुणे 480/80, 8 छक 48 और 13 छक 78, यानी 780 रुपये में उसको क्या करना होगा, 780 रुपये में उसको बेचना होगा। तो उसका 30% उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन हुए। कल अगले 10 क्वेश्चन को, फिर उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करवाएंगे आपको।